हाय दोस्तों, बायोलॉजी की पहली क्लास में आपका स्वागत है। और ये स्पेशल सीरीज है एनटीपीसी के लिए स्पेशल। ओके, आपका जो एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ना ज़्यादा है ना कम है। आप इसे पढ़ेंगे, आपका बायोलॉजी और मतलब साइंस में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि बायोलॉजी भी दे रहा हूँ, बायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं, फिर इसके बाद मैं फिजिक्स के भी दूंगा, फिर केमिस्ट्री के भी दूंगा। ओके, तो मैं स्पेशल खोज खोज के क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए जो क्वेश्चन में आए हुए हैं। ओके, तो जैसे कि आज हम सेल्स चैप्टर को देखेंगे, सेल चैप्टर के एमसीक्यू। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि बोलता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका हमारे माइक्रोप्लाज्मा होती है। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। ओके, अब कह दे सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लेकिन यही कह दे कि अ, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो बोलेंगे क्या? शुक्राणु। अगर बोले कि मादा की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु। अंडाणु होती है। और दूसरा, अगर बोल दे कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो न्यूरॉन्स होती है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन हम देखेंगे इस सीरीज में। तो अब कह रहा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन लिपिड द्वारा निर्मित होते हैं। तो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो एंडो रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन और लिपिड के निर्माण में सहायता होता है, इसके द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिस के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है, तो न्यूक्लियाइड के रूप में जाना जाता है। किसके? न्यूक्लियाइड के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लियाइड के रूप में जाना जाता है। किसके? न्यूक्लियाइड के रूप में जाना जाता है। ओके, पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से बनी होती है। ओके, कह रहे कौन सा कोशिकांग कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या उपरोक्त में से एक से अधिक कोई दो है? तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो क्या है? आत्मघाती थैली के रूप में जिसे जाना जाता है वो लाइसोसोम है। क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम है। ओके, लाइसोसोम है। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। क्या बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है प्रोटीन और लिपिड। जो प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती हैं वो प्रोटीन और लिपिड होती हैं। क्या? प्रोटीन और लिपिड किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। सॉरी, प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। किससे? प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती हैं। ओके, पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है। पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ओके, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक को कोशिका से समानता दर्शाता है? क्या? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकांग है उसकी समानता से मतलब समानता दर्शाता है प्रोकैरियोटिक और जो कोशिकांग है। तो कौन कोशिकांग से है, तो हमारा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। ओके, अब कह रहा है राइबोसोम किसके लिए स्थल है? राइबोसोम किसके लिए स्थल है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल है। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल है। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक
कोशिकीय जीव है? कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो आपको पता होगा अमीबा है। क्या? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अमीबा है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किसके द्वारा निर्मित है? तो जो पादप में जो बाहरी आवरण है किसके द्वारा निर्मित होता है? तो पादप में जो बाहरी आवरण होता है वो सेल्यूलोज से निर्मित होता है। किससे? सेल्यूलोज से निर्मित होता है। देखो सेल्यूलोज से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? आरएनए और प्रोटीन में होता है। आरएनए और प्रोटीन में होता है। आरएनए और प्रोटीन में होता है। ओके। कोशिका सिद्धांत क्या? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको पता होगा कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया है। ओके, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया है। निम्न में से लवक का प्रकार बताइए। हरित लवक, वर्धित लवक, अवर्धित लवक या उपरोक्त में सभी? ये सभी क्या है? लवक के प्रकार हैं, उपरोक्त में से सभी। ओके। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कहाँ की थी? केंद्रक की खोज कहाँ, किस पर की? तो रॉबर्ट आर्किडी की जड़ों में की थी। किसके? आर्किडी की जड़ों में की थी। ओके। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। क्या? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ओके। जीवाणुओं की कोशिका क्या? जीवाणुओं की जो कोशिका, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो पेप्टोग्लाइकेन। किससे? पेप्टोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टोग्लाइकेन पेप्टोग्लाइकेन से बनी होती है। कोशिका शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का जो शक्तिग्रह है उसे सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कोशिका का शक्तिग्रह है। निम्न में से किस प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति का अभाव होता है? निम्न में से किस में कोशिका भित्ति का अभाव होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा में होता है, या किस में होता है? या जीवाणु में होता है? किस में होता है? किस में होता है? तो ये माइक्रोप्लाज्मा में होता है। किस में? माइक्रोप्लाज्मा में। ओके, माइक्रोप्लाज्मा में होता है। ओके। निम्न में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? ठीक। तो देखो, कोशिका कला है या हरित लवक है या रिक्तिका है? तो कोशिका कला तो दोनों में पाया जाता है। हरित लवक केवल पादपों में पाया जाता है। रिक्तिका दोनों में पाया जाता है। लेकिन सी नंबर देखो, तो कोशिका कला केंद्रीय द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। केंद्रिका बनी होती है, किससे बनी होती है? केंद्रिका किससे बनी होती है? केंद्रिका प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है। जो केंद्रिका हमारी होती है प्रोटीन और आरएनए से बनी होती है। ओके। निम्न में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके। तो हमने पता है कि कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक होते हैं। ओके। निम्न में से किस प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति का अभाव होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है। निम्न में से किस
प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो हमें पता है कि कोशिका भित्ति का अभाव कहाँ होता है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई रिपीटेड क्वेश्चन हो गए पीपीटी बनाने में। माइक्रोप्लाज्मा, क्या? माइक्रोप्लाज्मा। निम्न में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण है? तो यूकैरियोटिक का उदाहरण कौन सा है? तो जीवाणु। क्या? जीवाणु है, पादप है, मानव है, तो जीवाणु है। ओके, जीवाणु। निम्नलिखित कोशिका में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो आपको बताना है न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है। तो जीव द्रव्य होता है उसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। क्या? जीव द्रव्य होता है उसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ओके। निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है? डीएनए नहीं पाया जाता है। तो डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। मुख्य रूप से पाचन एंजाइम के संग्राहक मतलब स्टोरेज का कार्य कौन करता है? तो स्टोरेज का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? जो पाचन एंजाइम स्टोरेज करता है उसे क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम कहते हैं। क्या? सॉरी, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम। क्या? राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं। ये पाचन एंजाइम स्टोर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता? तो आपको पता है डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता? राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। क्या? राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। ओके। प्राणी कोशिका में श्वसन का स्थल कौन सा है? जो प्राणी होता है, इंसान होता है, उसके जो कोशिकीय श्वसन होता है कौन सा स्थल होता है? वो कहाँ, किस स्थल पे श्वसन करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में वो श्वसन करता है। और निम्न में से किस कोशिकांग समूह में डीएनए नहीं होता है? तो अब बताओ किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? तो देखो, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक में डीएनए नहीं होता है। क्या? डीएनए का समूह, सॉरी, डीएनए का समूह है। डीएनए का समूह है। इनमें से किस कोशिकांग में डीएनए का समूह पाया जाता है? तो सूत्रकणिका में डीएनए मिलेगा,